रेड फाइल न्यूज, सच को सलाम, झूठ को लगाम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक बार फिर से अयोध्या जमीन घोटाले को लेकर भाजपा और मंदिर निर्माण के लिए गठित बोर्ड पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राम के नाम पर ये लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी समेत ट्रस्ट के लोगों और उत्तर प्रदेश शासन के बड़े अफसरों की मिलीभगत से मां शारदा ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर के नाम पर करोड़ों की कमाई की है। संजय सिंह ने स्थानीय निकाय के मेयर और विधायकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रस्ट बनाकर और जमीन प्लाटिंग करके करोड़ों की कमाई की। उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्ट के लोग दान की गई जमीन को अब बेच रहे हैं, बीजेपी के लोग मिलकर घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा और मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर लोगों को भगवान राम के नाम पर ठगने का आरोप लगाते हुए पूरे कथित जमीन घोटाले मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में काम करने वाली SIT से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उन जालसाजों को जेल में डालना चाहिए। यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के नाम पर अपना पेट काटकर लोगों द्वारा मंदिर के निर्माण के लिए दिया गया चंदा है और भाजपा नेता एवं योगी सरकार के अधिकारी इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला और जालसाजी करने में व्यस्त है। प्रयागराज के रहने वाले रोंगरी अयोध्या में आकर माझा बरहटा गांव में 21 बीघा जमीन खरीदते हैं, क्योंकि दलित ही दलित की जमीन खरीद सकता है, इसलिए उनके द्वारा जमीन की खरीद दिखाई जाती है और फिर वह 21 बीघा जमीन खरीदने के बाद अचानक इतने अमीर हो जाते हैं कि अपनी सारी जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर देते हैं, जबकि अब भी रोंगी और उनका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में रह रहा है। संजय सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम ने हमेशा वंचितों को अपने विचारों में, अपने कर्मों में सदैव आगे रखने की बात कही और आप वंचित अनुसूचित समाज के लोगों की जमीन को बांध में लेकर अयोध्या में करोड़ों रुपए का धंधा करा रहे हैं। जिस संस्था ने धर्मार्थ शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए इतनी सारी जमीन खरीदी वह प्लाटिंग कर करके भाजपा के विधायकों को, मेयर को और अधिकारियों को बेच रहा है। इसमें भी चंपत राय के चहेते सुल्तान अंसारी का बहुत ही गहरा रिश्ता नजर आ रहा है, क्योंकि इन सारी जमीनों में भी गवाह सुल्तान अंसारी ही है। यह पूरा खेल तब हो रहा है जबकि हाई कोर्ट माझा बरहटा ग्राम सभा की जमीन का सीमांकन कराने को कह चुका है, क्योंकि 2020 तक यह तय नहीं हुआ है कि कहाँ सड़क है, कहाँ ग्राम सभा की जमीन है। जमीन को अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जिससे साबित होता है कि अब पूरा प्रकरण अधिकारियों के संज्ञान में था। आदित्यनाथ की सरकार से कितनी भी गुहार लगा लो, उनके कान में जू ही नहीं रेंगती और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत अफसोस की बात है। महादेव सहित अन्य दलित परिवारों के साथ हुई जालसाजी की अनदेखी करके सारे के सारे बेईमान जो प्रभु श्री राम के नाम पर घोटाला और जालसाजी कर रहे हैं। संजय सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की भूमिका पर भी सवाल उठाया। एक जमीन जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक से चंपत राय में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए 8 करोड़ रुपए में खरीदी। इसमें गवाह इनके प्रिय चहेते अनिल मिश्रा है, जो कि ट्रस्ट के सदस्य है। इसमें से चंपत राय 35 लाख रुपए की जमीन को यशोदानंदन त्रिपाठी को दान कर देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किस अधिकार से इन्होंने यह जमीन दान की। संजय सिंह ने कहा कि आदित्यनाथ जी ने एक तरीका सीख लिया है कि किसी भी मामले के लिए SIT का गठन करो और मामले को ठंडे बस्ते में डालो, लेकिन हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से करानी चाहिए। जितने भी विधायक अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, तुरंत उनका इस्तीफा लिया जाए, तब इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव है। मुख्यमंत्री योगी से आपके प्रदेश प्रभारी ने अपील करते हुए कहा कि आप छोड़ दीजिए कि संजय सिंह ने यह मामला उठाया है, लेकिन कम से कम करोड़ों लोगों की आस्था का तो ध्यान रखिए। जिसका उद्देश्य रामायण का प्रचार प्रसार है, वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के फैसले आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। रामचरितमानस और रामायण का प्रचार करने वाला ट्रस्ट ये अचानक प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और इन लोगों को जमीनें बेचना शुरू करता है। कितने में? 12,35,000 राधे श्याम को जमीन बेचा। और बड़ा गहरा रिश्ता है सुल्तान अंसारी का, नाम आप लोगों को याद है ना? इसमें भी गवाह सुल्तान अंसारी है। चंपत राय का चहेता सुल्तान अंसारी यहां भी मौजूद है गवाह के तौर पर। इसके बाद ये 33 लाख की जमीन, 13 लाख की जमीन, फिर ऐसे ऐसे करके ये जमीन महर्षि, सब जगह महर्षि का नाम लिखा हुआ, सारे ये महर्षि वाले सब ये प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। ये इतनी सारी जमीनें हैं, किसका किसका नाम लो। अंत में एक आध नाम शायद आपको याद आ जाएगा कि कौन है ये व्यक्ति।
ये है इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी उर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और इनका एक ट्रस्ट है मां शारदा ट्रस्ट। निकालिए भाई इसी में कागज, मां शारदा ट्रस्ट। हाँ, ये इनका ट्रस्ट है मां शारदा ट्रस्ट। तो ये इतने सारे लोगों को रामायण का प्रचार प्रसार करने के लिए जो संस्था बनी है, जिस संस्था ने धर्मार्थ शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए 1500 बीघे जमीन खरीदी, वो प्लाटिंग कर करके बेच रहा है अधिकारियों को, बीजेपी नेताओं को, मेयर को, बड़े बड़े लोगों को, और अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है। लखनऊ से रेड फाइल ब्यूरो अनिल सैनी की रिपोर्ट। रेड फाइल न्यूज का सबको ये पैगाम, सच को सलाम और झूठ को लगाम। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपका सहयोग हमें ऊर्जा देगा।